क्या हमारी तारीख हमें ये नहीं बताती कि अमेरिका बहुत सारे मामलात में हतमी फ़ैसले करता है, और आपको नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने चाहा तो आप इमरान खान को जेल में नहीं रख सकेंगे? क्या ये हकीकत नहीं है? अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से बात हुई थी तो मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए सिर्फ इतना जो अहम बात है वो सामने लाना चाहूँगा, वो ये कि मतलब सारी दुनिया जंग के शोलों में घिरी रहती है और इसमें बसा औकात अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होता है। मशरिक़ वस्ता में जो जंग हो रही है उसमें भी अमेरिका की पूरी बैकिंग जो है वो इसराइल को रही। जो बाइडेन साहब ने और कमाला बीबी ने कुछ नहीं किया इस जंग को ख़त्म करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप उठे और उन्होंने कहा कि जी वो इस जंग को ख़त्म कराएंगे और अमेरिका जो है वो कोई नई जंग नहीं छेड़ेगा और जहाँ जहाँ जंग हो रही है उनको ख़त्म करने के लिए काम करेगा। और उस पे अमेरिकी अवाम ने बहुत बड़ा फैसला दिया और वो फैसला उन्होंने दिया अमन के लिए फैसला दिया और जंग की मुखालफत में फैसला दिया है। तो ये एक बहुत मुस्बत बात है। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि ये कि अमेरिकी अवाम ने अगर अमन के लिए फैसला किया है और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को अगर अमन के लिए काम करना है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली है। तो सवाल वही है कि हमारे मुल्क के हवाले से जी क्या इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं अगर अमेरिकी चाहें तो? नहीं, मेरे ख्याल से ये न उनके लिए इतना अहम मसला है न हमारे लिए होना चाहिए। अदालतों में मसला है, अदालतें जो फैसला करेंगी वो सराखों पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर अमेरिकी चाहें, क्योंकि देखिए माजी की बात है सऊदी जो है वो गारंटर बन के नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर ले गए थे, तो मतलब हम कब तक नजरें चुराते रहेंगे जमीनी हक़ाइक़ से? अगर अमेरिकी चाहें तो नहीं, ये मैं कभी किसी दूसरे मुल्क को इख्तियार नहीं देना चाहूंगा। देखिए हम भी तो कुछ चाहते हैं, पाकिस्तानी हैं। सही। ये हमारे पास हमारी अदालतें हैं और हमारी अदालतें जो भी फैसला करेंगी। सर अदालतें तो 2000 में नवाज शरीफ, मेरी जाती बात पूछें 2000 में नवाज शरीफ के जब बाहर चले गए थे सऊदी गारंटी के साथ, तो उस वक्त भी हमारी अदालतें तो थी। पता नहीं, मैंने तो वो गारंटी देखी नहीं थी, ना मैंने दी थी वो गारंटी जो भी है। अच्छा, लेकिन ये एक बात है कि कोई भी अगर जेल में हो तो वो मेरे लिए खुशी का बायस नहीं है। तो वैसे भुट्टो की फांसी में अमेरिका का कोई किरदार तो नहीं था? नहीं, वो तो अब सब आ गया, CIA के पेपर्स में भी निकल आया, हर चीज में आ गया। तो ये किरदार तो रहा है हमेशा से पाकिस्तान की सियासत। वो रहा है और वो करते रहे हैं इस किस्म की बातें, अमेरिकन CIA करती रही है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं और अगर वो कामयाब होते हैं उसमें, तो ये दुनिया जो है वो काफी मुख्तलिफ दुनिया होगी। चलें ठीक है, बिल्कुल हमारी दुनिया भी पलट सकती और है। जो हमारे मुल्क का जहाँ तक हवाला है वो ये कि हमारे मुल्क में ये एक मुसलसल अमरीकी जो दखल अंदाजी है वो चीन की हमारी दोस्ती के खिलाफ हो रही है। अभी जो कराची के अंदर हुआ या दूसरी जगह हुआ कि हमारे जो मेहमान होते हैं इस मुल्क में उनको यहाँ पे शहीद किया जाता है, तो ये हमारे लिए काफी तशवीश का बाइस है। तशवीश का और मैं समझता हूँ कि ये हमारी सरजमीन से भी अगर ये दहशतगर्दी खत्म हो तो आपने सुना ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की जो पाकिस्तान में मुदाखलत है वो बेसिकली पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है वैसे PTI के इस हवाले से क्या? देखिए पहली बात तो ये है कि कुछ बातें जो कही गई हैं ना, मैं उसका जवाब दे दूं फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें की। एक ये है कि उसने कहा जी मैं जंग नहीं छेड़ूंगा, इन जंगों को ख़त्म करूँगा, लोग उसके साथ खड़े हुए। नंबर 2 उसने एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुल के इलेक्शन लड़ा और उनको शिकस्त दी वहाँ, क्योंकि वहाँ शायद फॉर्म 47 नहीं बनाएगा। वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट का हेड कौन है?
मुझे तो नहीं पता नहीं कौन होगा। आप कह रहे हैं ना इतनी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है तो आपको उसके हेड का नाम भी पता होना चाहिए। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता। मैंने लेकिन आप वाकई समझते हैं कि अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट है जैसे पाकिस्तान में? अच्छा है। उसने जो आखिरी आप उसका ट्वीट पढ़े तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार था? आप ये कह रहे हैं? मैं ये किरदार था कि उसके खिलाफ जिस तरह की प्रोपेगेंडा कराया गया, जिस तरीके से उसको हराने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कराया, CIA ने करवाया, कौन कर सकता है? अमेरिकन आर्मी चीफ ने करवाया। वहाँ की CIA सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनका तो आपको नाम भी नहीं पता। मुझे नहीं पता ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसका आखिरी ट्वीट अगर आप पढ़ें, उसने क्या किया? उसने कहा करप्ट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आंख उठ खड़े हूँ, अपनी आवाम को आवाज दी और वो लोग निकले। अमेरिका की करप्ट, अमेरिका की ज़ाहिर है। अच्छा। यहाँ भी आप वही काम हम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप में और इमरान खान में बहुत मुमासलत है। देखिए उनकी शख्सियत में भी, उनकी पर्सनैलिटी में, मैं उसमें हालात वाक़यात में भी, आप ये हालात वाक़यात में मुमासलत हो सकती है, लेकिन पर्सनैलिटी की बात नहीं है। अच्छा। दूसरी तरफ मुझे बताएं, जो अली गौहर बलोच साहब कह रहे थे कि जनाब ये लोग ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जो उनसे बातें कर रहे हैं। देखें, इमरान खान की स्टेटमेंट उठाएं या हमारी स्टेटमेंट उठाएं, हमने कोई बात नहीं की। हम शहबाज शरीफ की जी साइफर का ड्रामा या दूसरी बातें कर रहे हैं। साइफर आज भी हकीकत है। उस वक्त की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो अपनी मिनट्स दिए थे उसमें क्या लिखा? उसने कहा हाँ जी इंटरवेंशन है, मुदाखलत है, लेकिन साजिश को आप साबित करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप डटे हुए कि अमेरिका की साजिश थी, आप डटे हुए पीटीआई वाले। देखिए एक बात तय है कि आपके पास साइफर आया है ना। हाँ, आज भी उसकी कोई फाइंडिंग्स आई तो हैं। साजिश वाली बात पे आप डटे हुए हैं या नहीं? बिल्कुल, ये उनके किरदार थे। और कौन था? क्योंकि खान साहब ने बाद में कहा था कि नहीं साजिश नहीं थी, वो तो जनरल बाजवा ने जो कहा गया था कि वहां तक जो मैसेज चलाया गया या उनको बताया गया कि जी ये इमरान खान है जो आपका सबसे बड़ा मुखालिफ है। अच्छा। उनकी उस लॉबिंग के नतीजे में मतलब वो साइफर आता है। अमेरिका को गुमराह किया गया। नहीं, मैं गुमराह की बात नहीं करता। देखें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह मुलव्वस थी, साइफर आज भी मौजूद है। आपको पता है कि इमरान खान ने कहा था कि जी इसके ऊपर कमीशन बनाए, और उसने जनरल तारिक की सरबराही में कमीशन भी बनाया था जो पीछे हट गए थे। और शहबाज शरीफ के दो अल्फाज आपको याद होगा, पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए उसने कहा कि जनाब धमकी आमेज गुफ्तगू थी, हम इसके ऊपर हाई पावर्ड कमीशन बनाएंगे, नहीं बनाया। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं बड़े खुद मुख्तारी का ख्याल है। उन्होंने क्या कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये इसी कंटेक्स्ट में कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। क्या किया उन्होंने? अच्छा जी, ये आपने कहा ना कि आप परेशान क्यों हैं, ये परेशान भी हैं और हैरान भी हैं। और दूसरी बात आपको जो आपने फरमाया, परेशान क्यों हैं आपके ख्याल? तो इनसे पूछे ना। नहीं, आपके गुलाम ही परेशान होगा वाले क्यों परेशान है? गुलाम ही परेशान होगा ना, जिन्होंने गुलामी करते हुए। आपको ये लगता है कि अमेरिका में सदर ट्रंप के आने से हुकूमत यहाँ पे परेशान है? पीटीआई को ये लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि जिन्होंने गुलामी का तौक कबूल करते हुए उस वक्त की हुकूमत दी थी और आज फॉर्म 47 की पैदावार है, ना ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि जमहूरियत ये दफन कर चुके हैं, आइन और कानून की पामाली कर चुके हैं। इनको जरा सा झटका भी जिसको कहते हैं ना, इनके लिए वो खटके का बायस होता है। ये कोई जरा सा झटका टेलीफोन कॉल होगी, क्या होगा? ऐसी है, इन चीजों में हम बिलीव नहीं करते। अच्छा, इसलिए कि जिन्होंने सुरूर पैलेस जाना होता है, जिन्होंने इस मुल्क में डील करके मुल्क से बाहर जाना होता है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जरा सा झटका क्या होगा? मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक डीलें करनी है ना। हम अली गौहर साहब से पूछेंगे, ये जो शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि जरा सा झटका भी बड़ा भारी हो सकता है, वो जरा सा झटका क्या होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ताज हैदर साहब, देखें हम जाएंगे अली गौहर साहब के पास भी, वो ज़रा से झटके की वो मालूम करने के लिए, लेकिन मैं ताज हैदर साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 के बाद, एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन हुआ, उसामा बिन लादेन को मारा गया, उसकी डेड बॉडी यहाँ से ले गए वो अमरीकी। 2 मई का जो हमला था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर आसिफ अली जरदारी थे, फिर उससे पहले रेमंड डेविस जो है वो यहाँ से लेकर चले गए अमरीकी। तो जब देखें, जब अमेरिका ने कभी इस तरफ अगर तवज्जो दे दी तो फिर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास तो कोई हल नहीं होगा मासवे इसके कि वो खान साहब को रिहा कर दे, रिलीज़ कर दे? तो आप जो मर्जी चाहते रहें कि हम नहीं चाहते कि वो मुदाखलत करें, लेकिन आपकी अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सब कुछ होता रहा।
नहीं, ये बहुत सी चीजें होती रही हैं पीपल्स पार्टी के जमाने में, और हमारे तो बानी चेयरमैन को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये इंटरफेरेंस वगैरह होती रही है, लेकिन ये कि अगर अमेरिका के अवाम जो हैं वो इन चीज़ों के खिलाफ और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका जरूर असर पड़ेगा, और वो असर बेहतर असर होगा। आखिर एस्टेब्लिशमेंट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी भी मुल्क का, वो उस मुल्क की रियासत का जो गैर मुंतखब हिस्सा है वो एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, अब होता ये है कि वो किसी को जिम्मेदार नहीं होता सिवाय हुकूमत के, और हुकूमत से इस तरीके से उसका एक तजाद बनता है कि जो मुंतखब हुकूमत है और मुंतखब पार्ट है रियासत का, वो क्योंकि वो अवाम को जवाबदेह होती है, तो इसलिए एक रोक टोक चलती रहती है और तकादम, और उसमें इस कैफियत के अंदर एक कशमकश की कैफियत है ये, और इसके अंदर ये हर मुल्क में हर हुकूमत को ये प्रॉब्लम होती है। आपने कहा हर मुल्क में, तो ताजादर साहब ये जो सदर ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था, तो वो आपके ख्याल में वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक हमला था जो अमेरिकी अवाम ने किया था सदर ट्रंप की हिमायत में? मैं बगैर तहकीक से कुछ नहीं कह सकता, शुबे जाहिर किए जा सकते हैं, लेकिन बगैर तहकीक के तो एक जिम्मेदार आदमी है। तो ये आप उसका मुवाजना पाकिस्तान में 9 मई के हमलों से कैसे करेंगे? नहीं, 9 मई का तो हमारा अंदरूनी मामला था, और 9 मई जो है उसके ऊपर जो भी कार्रवाई रियासत कर रही है वो कर रही है।